एक इतना भयंकर हत्याकांड जिसने पिछले साल देश को हिलाकर रख दिया था। श्रद्धा वालेकर की हत्या उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने 18 मई 2022 को की थी। ये हत्या 5-6 महीनों के बाद सामने आई जब आफ्ताब ने शरीर के सभी अंगों को नष्ट कर दिया था और दूसरी लड़की को डेट कर रहा था। और इससे भी हैवानियत भरी एक और कारावाद सामने आई है। मुंबई के पास मीरा रोड पर लिव इन में रहने वाले 56 वर्षीय प्रेमी ने अपनी 32 वर्षीय साथी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर को आरी से 100 टुकड़ों में काट दिया। उसने इन टुकड़ों को मिक्सर में पीसा और कुछ टुकड़ों को कुकर में उबाला और कुछ टुकड़े नाली में फेंक दिए तो कुछ टुकड़े कुत्तों को खिला दिए। उसके रूम से बहुत ही ज़्यादा बदबू आने के बाद पड़ोसियों को दाल में कुछ काला लगा और उन्होंने फौरन ही पुलिस को इस बात की सूचना दी और तभी इतनी घिनौनी और खौफनाक घटना का पर्दाफाश हुआ। श्रद्धा वालेकर हत्याकांड से भी ज़्यादा खौफनाक इस घटना ने बवाल मचा दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया है और उसको 16 जून तक रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने फ्लैट में से मिक्सर और महिला के अंगों के अवशेष को बरामद किए हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये शख्स जिसने इतनी बेरहमी से अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। गीता आकाशदीप बिल्डिंग G704 में 3 साल से मनोज साने अपनी प्रेमिका सरस्वती वैद्य के साथ लिव इन में रहता था। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद हत्यारे मनोज साने ने 4 जून को सरस्वती वैद्य की हत्या कर दी। उसके बाद उसने शव को तुरंत ठिकाने लगाने के बजाय घर में ही रख दिया और इतने दिनों तक वो शव के साथ घर में ही रहा। उसने हत्या को छिपाने के लिए लाश को ठिकाने लगा दिया। बेहद क्रूर, अमानवीय और खौफनाक तरीके से रास्ता अपनाया। मशीन से उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इतना ही नहीं, उसने इन टुकड़ों को कुकर में उबाला और मिक्सर में पीस लिए। उसमें से कई टुकड़े उसने थैली में भरकर बाहर फेंक दिए, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा उसने कई टुकड़े नाली में फेंक दिए और कई टुकड़े कुत्तों को खिला दिए। पड़ोसी द्वारा दी गई गवाही के अनुसार मनोज पिछले 2-3 दिन से कुत्तों को कुछ खिला रहा था। उसे पहले कभी कुत्तों को कुछ खिलाते हुए नहीं देखा गया था। माना जा रहा है कि उसने शरीर के टुकड़े कुत्ते को खिला दिए थे। जैसे ही 3 दिन पुरानी लाश के टुकड़े सड़कर मिक्सर में पीसकर कुकर में भापे गए, पूरे घर में एक अजीब सी गंध फैल गई। इसलिए पड़ोसियों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 3 साल तक मनोज और सरस्वती यहाँ रहे, लेकिन पड़ोसियों से मेलजोल नहीं रहने के कारण पड़ोसियों ने उनसे बात भी नहीं की। हालांकि कुछ पड़ोसियों ने मनोज को सड़क पर रोक लिया और उससे पूछा कि वो गंध क्या है, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने फ्लैट में एयर फ्रेशनर का छिड़काव शुरू कर दिया। इसीलिए पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। नया नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंदर चेकिंग की। फ्लैट के अंदर का नज़ारा देखकर पड़ोसी और पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्लैट में महिला का पैर मिला। तभी घर में बाल्टी, मटके में महिला का धड़ और सिर के टुकड़े थे। इन्हें उबालकर प्रेशर कुकर में रखा जाता था। पुलिस को कुछ जले हुए टुकड़े भी मिले। आरोपी धीरे धीरे उन टुकड़ों को ठिकाने लगा रहा था। हालांकि मृतक के शरीर के अंग अब भी गायब है। पुलिस ने उसका पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुलिस ने मनोज के घर से मिक्सर, कुकर समेत कई अन्य सामान जब्त किया है। जिस 2 व्हीलर पर टुकड़े फेंकने जा रहा था उसे भी जब्त कर लिया है। पुलिस द्वारा लिए गए निवेदन में मनोज ने बताया कि सरस्वती ने 4 जून को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसे डर था कि सरस्वती की आत्महत्या के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसीलिए आरोपी मनोज ने उसके शव को ठिकाने लगाने का सोचा। दोस्तों, पिछले 2 साल में ये चौथी घटना है। पहले श्रद्धा आफ्ताब, फिर निक्की साहिल, फिर साक्षी साहिल और ये चौथी घटना जिसमें अपनी पार्टनर की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोस्तों, अगर कानून इस मामले में सख्त नहीं होगी तो हमें और ऐसे केस देखने को मिलेंगे। इसलिए हम आशा करते हैं कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो और दूसरी बार ऐसा किसी भी करने वाले के हाथ कांपने लगे।